सामने है कि जो मुकदमात चल रहे हैं वो उनका सर पैर कोई है नहीं, उन पे कोई ना कानूनी उनकी कोई वो है स्ट्रेंथ है और ना उसकी कोई इखलाकी है। अच्छा, अब तो इमरान खान ने लचक भी दिखाई है, काफ़ी सारे ऐसे बयानात दिए हैं, नरमी ज़रा जिससे ज़ाहिर हो रही है। अब भी वही उठना उठाना और बंदे जो है वो अगवा भी हो रहे हैं, पर्चे भी हो रहे हैं, नए नए केसेस बन रहे हैं, क्या वजह है? देखिए इस वजह से कि उनको मालूम है कि ये जो एक फॉर्म 47 के वजह से हमारे से वजूद आने वाली हुकूमत जिसमें न कोई अखलाकी जुर्रत है न अखलाकी ताकत है और जिस तरह मुल्क नीचे जा रहा है, तो ये आखिरी हरबे हैं जिसमें कि अपनी इनकी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो रिज़र्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी, अब उसमें ये देख रहे हैं कि जी ये इन्होंने कानून को वो मोम की गुड़िया बना दी है कि उसका नाक कभी चेंज कर देते हैं, कभी उसका कान। तो ये चीज़ें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज़ किया जाए। ये सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। जब आप किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए कानून में तब्दीलियाँ लाते हैं, जब आप किसी एक पार्टी ख़ास तौर पे जब मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और मकबूल जमात हो और पार्लियामेंट में भी दोनों हाउसेस में सबसे बड़ी जमात हो, उसके लिए आप अगर रास्ते कानून बदलते हैं इसलिए कि आपको एक मसनूई और गैर कानूनी अक्सरियत हासिल है इसमें पार्लियामेंट में, तो आप कानून इस तरह से बदल रहे हैं जिस तरह के आपके घर की लौंडी हो। इस तरह की जो चीज़ें हैं इससे जमहूरियत को भी नुकसान है, इससे पार्लियामेंट भी बेतौकीर होती है। हुकूमत की तो कोई तौकीर है ही नहीं, तो इसलिए उसकी क्या तौकीर में कमी आएगी। लेकिन ये एक बड़ा ख़तरनाक एक सिलसिला है जिसको कि मेरा ख्याल है कि हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। पार्लियामेंट में हमें, हालांकि हम मेजॉरिटी हैं, लेकिन हमें माइनॉरिटी बना दिया गया है, जो माइनॉरिटी है उसको मेजॉरिटी बना दिया गया है। इसलिए जो कानून साज़ी हो रही है वो एक फरमाइशी प्रोग्राम है और वो एक शख्स को अंदर रखने के लिए की जा रही है। और अगर कवानीन इस तरह बनेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क का कोई उस लिहाज से मुस्तकबिल है, क्योंकि जिस मुआशरे से ख़त्म हो जाए अक़दार की रिस्पेक्ट, कानून की रिस्पेक्ट, आइन की रिस्पेक्ट, वो फिर बनाना रिपब्लिक होता है। तो इसलिए जो है ना ये जो मुख्तलिफ देखें, हमने अपने इस पिछले 1 साल 2 में देखे हैं कि पस्तगी के नए मायार कायम हो रहे हैं। इखलाकी पस्तगी हो या वो कोई कानूनी हो जिसमें कि ऐसे केसेस बनाए गए हैं जिसका कि अब मतलब है कि इद्दत केस बनाना शर्मनाक है। मुझे बहैसियत PTI नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी शर्म आती है कि हम किस सतह पे पहुंच गए हैं। तो ये इससे मज़ीद बिगाड़ पैदा हो रहा है, इससे माशरा मज़ीद मुंतशिर हो रहा है। एक तनाव की जो कैफियत है, जो कि महंगाई और बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, उठाना बिठाना, ये पूरी जो कौम की नफ्सियात है उस पर असरअंदाज होती है। और कितनी ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग बिजली के बिलों की वजह से ख़ुदकुशियाँ, आज भी अखबार में मैंने ख़बर पढ़ी जिसमें कि एक शख्स ने बिजली का बिल की वजह से ख़ुदकुशी कर ली है। तो ये तो इस तरह का निज़ाम नहीं चल सकता है। देखिए जी, ये एक मुल्क है, इसके कोई किसी ज़ाब्ते के तहत, किसी कानून के तहत, किसी एक तरतीब के तहत मुल्क चलते हैं। और उसमें अगर ये है कि अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल आ जाए तो फिर तो कोई भी शख्स अपने आप को महफूज नहीं समझता। और अगर महफूज नहीं समझेगा तो माशरे में तनाव होगा और माशरे में हर एक उसकी जो वो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी अफेक्ट होगी। और जिस तरह के स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लोगों ने रोटी तो कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन जब आप ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जिसमें कि लोगों को हलाल की रोज़ी बनाने की जो कमा रहे हैं, या वो बिजनेसेस जो कि छोटी मोटी कर अपनी दाल रोटी के लिए काम करते हैं, उनका तो आपने बिल्कुल गला घोंट दिया है। ऐसी सूरत हाल ये सबसे बड़ा टॉक्सिक मिक्स है, क्योंकि इस वक्त आइनी बहरान है, इस वक्त कानूनी बहरान है, इस वक्त महंगाई का बहरान है, इस वक्त सबसे बड़ी बात लेजिटिमेसी की बहरान है कि वो हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी, वो ज़ाहिर है उसके किसी भी इक़दामात में वो कुव्वत नहीं होगी, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो अब ऐसा हालात में तो हमें तो ये मुल्क अजीज़ है, हमें कोई किसी उससे हर चीज़ से बालातर होके, पार्टी वाबस्तगी से भी बालातर होके, हम एज अ पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि जिस तरफ ये मुल्क जा रहा है तो इसमें तो खुदा न खास्ता हमें कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। और आप सारे नौजवान जो हैं, आप तो और भी ज़्यादा परेशान होंगे, बिकॉज आपको अपना मुस्तकबिल कुछ नहीं नज़र आ रहा, कोई प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए होश के नाखुन लें
یہ ساری جو سیاسی جو وکٹمائزیشن ہے، یہ جو پرسیکیوشن ہے، اس کو ختم کریں، ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں کہ لوگ صحیح طریقے سے اپنے ذہن کو کوئی سکون دیں، اپنے کاروباری زندگی میں مبتلا ہوں، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، عدالتیں اپنا کام کریں، اور حکومت وہ ہو جس کو کہ عوام نے منتخب کیا ہو. یہ نہیں ہو کہ ان کو مصنوعی طور پہ لایا گیا ہو، کیونکہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، ان میں کوئی اخلاقی قوت نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال کافی گمبھیر ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب کو مل کے ایک ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ بھئی ملک کو بچانا ہے. اس وقت بات ملک پہ، یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن گئے ہیں. یہ مہنگائی، یہ جو ہمارے کرم میں ہو رہا ہے، ہمارے بلوچستان میں ہو رہا ہے، ہمارے اور جگہوں پہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں جو ہے تو یہ بڑے خطرناک انڈیکیٹرز ہیں. اچھا، اگر حکومت آرمی چیف